हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रभाकर वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 82 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई की आईटीआईटी की बी बेंच ने डिसाइड किया। इस केस के अंदर एसएससी का असेसमेंट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा कर दिया गया। केस के फैक्ट्स में यह था कि एसएससी के यहां सर्वे हुआ और एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का एक सर्कुलर है जो कि यह कहता है कि जो एंटिटीज सर्वे के अंदर कवर्ड हैं उनके सारे के सारे केसेस सेंट्रल सर्कल के अंदर सेक्शन 127 के तहत ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और उनकी असेसमेंट वहां पे की जाएगी। उस सर्कुलर में यह भी लिखा हुआ है कि जो असेसिंग ऑफिसर केस को ट्रांसफर करेगा सेंट्रल सर्कल में, यह उसकी जिम्मेदारी है कि वो एसएससी को इन्फॉर्म करे कि उसका केस ट्रांसफर कर दिया गया है और जहां पे ट्रांसफर हो रहा है वहां पे भी यह चीज इन्फॉर्म की जाएगी कि यह केस आपके यहां ट्रांसफर हुआ है। लेकिन केस को ट्रांसफर करने के बाद भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर होने पर जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने एसएससी का केस सेंट्रल सर्कल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने एसएससी की असेसमेंट को कंप्लीट कर दिया और जब असेसमेंट कंप्लीट की गई तो एसएससी का कमीशन के आधार पर करीबन 37,42,000 रुपए का एडिशन किया गया। एसएससी इस असेसमेंट ऑर्डर के अंगे सीआईटी अपील के पास गया और सीआईटी अपील ने एसएससी को 6 लाख रुपए का रिलीफ दे दिया, ये कहते हुए कि आपने कमीशन के अंगेंस्ट कुछ खर्चे किए होंगे उसका रिलीफ दे दिया। जब एसएससी आईटीआईटी में था तो पहली बार एसएससी ने यह ग्राउंड रेज किया कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के पास मेरा ऑर्डर करने का जुरिस्डिक्शन नहीं था क्योंकि मेरा केस सेक्शन 127 के अंदर सेंट्रल सर्कल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ये एलिज कर रहा था कि ये तो असेसिंग ऑफिस एसएससी की जिम्मेदारी थी कि वो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को बताता कि मेरा केस जो है वो ट्रांसफर हो गया है। लेकिन इसके ऊपर आईटीआईटी ने ये कहा कि सर्कुलर क्लियर है कि ये जिम्मेदारी एसएससी की नहीं थी, ये जिम्मेदारी उस असेसिंग ऑफिसर की थी जिसने केस को ट्रांसफर किया। हालांकि एसएससी ने ये ग्राउंड पहली बार आईटीआईटी के समक्ष रखा था क्योंकि ये एक लीगल ग्राउंड है, जुरिस्डिक्शन के ऊपर एक ये ग्राउंड है, तो ये एडिशनल ग्राउंड जो है वो आईटीआईटी ने इसको एक्सेप्ट किया और ये कहा कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के पास इस केस के अंदर असेसमेंट करने का अधिकार नहीं था और ये पूरी की पूरी असेसमेंट जो है वो नल एंड वॉइड है। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक ये है कि कई बार, और मैं अपने पुराने वीडियोस में भी मैंने बहुत बार ये बात कही है कि जो जुरिस्डिक्शन है वो असेसमेंट का एक बहुत बड़ा बेसिक आधार है। यदि असेसमेंट करने के लिए जो नोटिस भेजा जाता है वो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास से नहीं शूट होता और असेसमेंट वहां पे कंप्लीट नहीं होती तो ऐसे केसेस के अंदर जो असेसमेंट है वो नल एंड वाइड होती है। डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि जुरिस्डिक्शन के ऊपर एसएससी का कोई अधिकार नहीं है या असेसिंग ऑफिसर चुनने का एसएससी के ऊपर अधिकार नहीं है, लेकिन यह जरूर अधिकार है एसएससी के कि जो असेसिंग ऑफिसर ने उसकी जो असेसमेंट की है उसी के पास उसका असेसमेंट करने का अधिकार था। यह प्ली नहीं ली जा सकती कि सारा का सारा डिपार्टमेंट एज ए होल है। सेंट्रल सर्कल ने यदि असेसमेंट नहीं की, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने कर दी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एसएससी का केस प्रिंसिपल कमिश्नर के द्वारा सेंट्रल सर्कल में ट्रांसफर कर दिया गया था और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सर्कुलर है कि जो सर्वे के तहत केसेस कवर होते हैं उनको
सेक्शन 127 के अंदर सेंट्रल सर्कल में ट्रांसफर किया जाना चाहिए और उनकी असेसमेंट वहीं की जानी चाहिए। यदि उसके बावजूद भी उसकी असेसमेंट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर कर देता है तो वो असेसमेंट नल एंड वाइड होगी। इस केस में ITAT ने यह भी कहा कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि ये सर्वे का मैटर है और सारे ऑफिसर्स ये जानते थे कि ये केस जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रभाकर वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 101 ITR शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 82 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई की ITAT की B बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट जनवरी 20, 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।